हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के टॉप 6 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है। ठीक बेटा, चतुर्भुज का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जरूर जाकर उसको आप यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ को आप प्रॉपर पहले अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको चतुर्भुज का अगर आपको बेसिक आता होगा तो ही आप इस पार्ट के सभी सवालों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक बेटा, चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पे हमसे कह रहा है दो समांतर रेखाओं L और M को, ठीक है ना, यानी देखिए एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये, ठीक है ना, ये L और M एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा P जो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, ये जो देख रहा है तिर्यक रेखा P ये क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक है, देखिए अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिरछी रेखा कट कर रही, ठीक है ना, तो अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, देखिए ये वाला अंतः कोण है, ये वाला अंतः कोण है, ये वाला अंतः कोण है और ये वाला, ठीक है ना। अंतः मतलब अंदर वाले कोण, ठीक है ना। तो उस वो यही कह रहा है कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों, तो समद्विभाजकों मतलब इस कोण का आप समद्विभाजक कर दीजिए, इस कोण का आप क्या कर दीजिए समद्विभाजक, इस कोण का कर दिए समद्विभाजक और इस कोण का क्या कर दिया आप समद्विभाजक। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये चतुर्भुज बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे जो ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना, बी ए डी सी जो दिख रहा है ना, यही हमको क्या प्रूव करना है कि ये एक आयत है। ठीक बेटा, अब देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अब आयत की आपको खास बात पता होनी चाहिए। आयत हमारा होता क्या है, आयत हमारा होता है जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो और कैसा हो, समांतर हो, ठीक है ना। सम्मुख भुजा समांतर हो, सम्मुख भुजा बराबर हो और एक कोण कैसा हो बेटा, इसका 90 हो, ठीक है ना। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे प्रूव करने का कि हम लोग कोई भी सम्मुख भुजा, जैसे मान लीजिए ये ABCD लिखा है, हम लोग यहाँ पे प्रयास क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रयास करें कि AB बराबर CD आ जाए, ठीक है ना, या AB बराबर अगर CD ना भी आए तो कम से कम AB और CD पैरेलल तो आ ही जाए कम से कम। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये पैरेलल आ जाएगा। एक तो पैरेलल प्रूव कर दीजिए और एक ये प्रूव कर दीजिए कि इसका कोई भी एक कोण 90, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कोण को 90 प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए करते कैसे हैं इसको, चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या दिया है वो आपको लिखना है, ठीक है ना, क्या सिद्ध करना है वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, सीधा हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे हल। देखिए क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि चूंकि L समांतर है M के, चूंकि L पैरेलल M और स्मॉल p ये क्या है बेटा, ये है हमारी एक तिर्यक रेखा, ये हमारी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तब अब देखिए ध्यान से मैं लिख दूंगा, अगर PAC मीन्स ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण प्लस ये वाला पूरा कोण, ये वाला क्या है पूरा कोण इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तब कोण PAC प्लस ACQ प्लस का कोण ACQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे हो जाएगा कोण PAC/2 प्लस का कोण ACQ/2 बराबर 180/2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90, ठीक है ना। अब देखिए PAC का आधा, देखिए PAC है कौन सा, PAC, ठीक है ना। तो इस पूरे का आधा कोण अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इस पूरे का आधा कोण कौन सा, देखिए आधा कोण ये वाला भी है और आधा कोण ये वाला भी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये बोला ना इसने कि अंतः कोणों के समद्विभाजक, तो मतलब ये जो रेखा AB हम लोग देख रहे हैं, ये रेखा AB हमारी कैसी हो गई, ये रेखा AB जो हमारी है वो कोणों का समद्विभाजक है, तो भैया ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है ना। तो यानी इस पूरे का आधा हम लोग क्या ले लेंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण का नाम क्या है, कोण BAC। तो इसके हम लोग कितना ले देंगे, कोण BAC प्लस देखिए ACQ है ना, ये पूरा वाला कोण, ठीक है ना। तो इस पूरे वाले कोण का आधा ये वाला भी होगा और आधा ये वाला भी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग को ये चाहिए, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, कोण BCA। तो कोण BCA बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा फिगर साफ करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में अगर मैं लिख देता हूँ कोण ABC प्लस का कोण BAC प्लस का कोण BCA बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग,
ठीक है ना बेटा। हमने क्या लिखा, हमने लिखा ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण वाला कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कोण BAC प्लस का कोण BCA, देखिए BAC प्लस BCA, इसका मान कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा कोण ABC प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। अब इस 90 को जब हम लोग उधर घटा देंगे कितना कितना निकल के आ जाएगा, ये ABC बराबर 90 डिग्री, ठीक बेटा। ये हमारा आगे कोण ABC बराबर 90 डिग्री। एक कोण हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया 90, ठीक ना। इसी प्रकार हम सारे कोणों को 90 प्रूफ कर सकते हैं, बट हमको सारे कोण 90 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ये हमने प्रूफ कर दिया 190 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए चलिए, अगर मैं सर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूं कि कोण PAC मीन्स ये पूरा वाला कोण बराबर है ACR के, बराबर है कोण ACR के। आप कहेंगे कैसे बराबर है, देखिए एकांतर कोण, ठीक है ना। ये यहाँ पे कैसा हमारा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, ठीक है ना बेटा। PAC बराबर क्या हो गया, ये पूरा वाला कोण इस पूरे वाले कोण के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो फिर PAC का जो आधा होगा, हाफ होगा, वो ACR के भी हाफ के बराबर होगा, ठीक है ना। कहने मतलब इसका जो आधा होगा वो इस पूरे के भी आधे के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी ये वाला कोण जो है वो ये वाले कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम कितना, कोण BAC, कितना नाम है इसका, कोण BAC बराबर, देखिए ACR, इसका आधा ये भी है, इसका आधा ये भी, ठीक है ना। हमारे काम का कौन सा, ये वाला, तो क्या लेते हैं कोण ACD, कोण AC और ये क्या हो जाएगा D, ठीक बेटा। अच्छा, ये दोनों कोण हमारे बराबर आ गए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा चित्र साफ करते हैं पहले, देखिए ध्यान से। अब ये वाला कोण और ये वाले कोण पे आप फोकस करिए, देखिए ध्यान से। हम लोग यहां लिखेंगे परंतु ये दोनों कोण, ठीक है ना। अब ये दोनों कोण को कौन कौन सी रेखाएं बना रही हैं, ठीक है ना। ये दोनों कोण रेखाओं BACD, रेखाओं BACD और कौन सी रेखा है, ये AC, ठीक है ना। और AC द्वारा बने, ठीक है ना, द्वारा बने ये कैसे कोण हो गए हमारे, ये हमारे हो गए हैं एकांतर कोण, ठीक बेटा। ये कैसे हो गया, द्वारा बने एकांतर कोण हैं, ठीक है ना। और जब भी एकांतर कोण बराबर होता है तो हमारी दोनों लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अतः BA जो है वो हमारा पैरेलल आगे किसके, हमारा आगे बेटा वो CD के, ठीक है ना। देखिए हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया ये वाला लाइन हमने पैरेलल प्रूव कर दी है इस वाले लाइन के, ठीक है ना। एक कोण हमने क्या प्रूव कर दिया है 90 के, ठीक है ना। अब आप चाहो तो ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, हमारा BC जो है वो AD के भी पैरेलल है, ठीक है ना। BC और AD पैरेलल कैसे प्रूव कर देंगे, हम लोग ये दिखा देंगे कि भैया देखिए हमारा ये वाला जो कोण ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। क्यों, ये भी एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे दिखा देंगे तो यानी कि हमारा कुल मिलाकर क्या निकल के आ गया, ABCD, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज, एक आयत है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए इसको बना दिया अब समीकरण नंबर 2, इसको बना दिया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 2 और 3 से क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है ना। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा हमारा, ABCD एक आयत होगा, ठीक है ना। हमने आपको पहले बताया था कि आयत के लिए हमको क्या सिद्ध करना है, आयत के लिए हमको सिद्ध करना है कि एक कोण 90 है और सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो समांतर है। और अगर आप सिद्ध करना चाहो कि बराबर भी है, ठीक है ना, अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं ना कि बराबर भी है तो कुछ करना नहीं आपको। देखिए ध्यान से मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखिए मैंने आपको उतना यहाँ पे बता दिया है, जितना आप एग्जाम में करके आएंगे इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहिए भैया AB और CD मुझे बराबर भी सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया, ठीक है ना। और ये वाला जैसे ये वाला कोण 90 वैसे ये वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, या फिर आप ये 90-90 अगर ना भी प्रूफ करना चाहें तो देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण हमारे इस वाले कोण के बराबर हो, क्यों, ये भी एकांतर कोण हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। अब ये दो कोण बराबर और ये वाली जो भुजा देख रहे हैं आप AC भुजा कैसी हो गई हमारी, कॉमन हो गई। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सर्वांगसम होगा जी, ठीक है ना। जैसे हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे यानी हमारा AB और CD कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो AB और CD बेटा आपस में बराबर भी है, AB और CD आपस में ये है कैसे, पैरेलल भी प्रूव कर दिया, एक कोण 90 भी हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एक हमारा आयत है, ठीक है ना। अगर आपको बराबर ना भी सिद्ध करना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने एक कोण 90 प्रूव कर दिया और आपने ये भुजा पैरेलल प्रूफ कर दी, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक बेटा। बाकी अगर आपको AB बराबर C अगर CD अगर सिद्ध करना है तो मैंने आपको बता दिया, आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करिए, AB बराबर CD आपको मिल जाएगा, ठीक बेटा। देखते हैं हम लोग आगे।
क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, ए बी बराबर किसके है, डी ई के, ठीक है ना, तो ये वाला जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, और कह रहा है पैरेलल भी है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। कह रहा है बी सी बराबर किसके, ई एफ के, ओके, तो ये जो है हमारा बी सी जो है वो हमारा ई एफ के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये पैरेलल भी है, ठीक है। शीर्षों ए बी सी डी को इससे जोड़ दिया, दर्शाया कि सबसे पहला चतुर्भुज ए बी ई डी, ठीक है ना, तो जिस चतुर्भुज पे फोकस करना सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा सा मार्क कर, देखिए ध्यान से, हमको लाना है ए बी ई और ये क्या है बेटा, डी, ठीक है ना। हमको प्रूव करना है कि ये जो चतुर्भुज दिख रहा है ये कैसा हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा होता है, सम्मुख भुजाओं के युग्म को बराबर सिद्ध कर दीजिए, सम्मुख भुजाओं के युग्म को पैरेलल सिद्ध कर दीजिए, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। आप हम लोग देखिए ध्यान से देखते हैं, देखिए पार्ट नंबर 1 कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है वो सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए कि चतुर्भुज ए बी ई डी में, ए बी ई डी में देखिए क्या, ए बी बराबर किसके दिया हमारा, ई डी के, तो ए बी बराबर किसके दिया हमारा, ई डी के, ठीक है ना। क्यों, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या भैया, ये दिया है, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, तो ए बी पैरेलल किसके दे दिया हमारे, ए बी पैरेलल दे दिया यहाँ पे ई डी के, क्यों, अगेन ये भी दिया है, ठीक बेटा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो पूरी प्रॉपर भाषा लिख दीजिए, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ए बी और ई डी, देखिए चूंकि ए बी और ई डी सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर और परस्पर बराबर जब होते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी ई डी हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक बेटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ई डी परस्पर एक दूसरे के, ए बी और ई डी परस्पर एक दूसरे के समांतर और बराबर हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परस्पर समांतर और बराबर हैं, इसलिए ए बी ई डी, ठीक है ना, ए बी ई डी एक क्या होगा, ये हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक बेटा। देखिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया, मैं सब में ये चीज़ें बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, हमारा ए बी ई डी हमारा कैसा हो गया, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, बी ई एफ सी, ठीक है ना। तो अब हमें जो प्रूव करना है, अब हम लोग थोड़ा सा उसको हटाने का प्रयास करते हैं, देखिए पहले फिगर साफ करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है हमको बी ई एफ सी, अब बी ई एफ सी में देखिए हमको ये और ये देखिए दिया था ना इसने कि बी सी और ई एफ ये एक दूसरे के बराबर भी हैं और ये एक दूसरे के कैसे हमारे समांतर भी हैं, ठीक है ना। तो अब हमको जो प्रूफ करना है, फोकस उस पर डालिए, देखिए हमको लाना है कौन कौन सा, बी ई एफ सी। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे चतुर्भुज का बी ई, फिर हम लोग यहाँ करेंगे एफ और फिर हम लोग क्या लेके जाएंगे यहाँ पे सी, ठीक बेटा। अब ये वाले चतुर्भुज में जब आप ध्यान से देखेंगे तो भैया मेरे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, ठीक है ना। तो बी ई एफ सी क्या हो जाएगा हमारा, बी ई एफ सी हमारा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देखिए बदलाव क्या करेंगे, देखिए कहाँ बदलाव करना, हम वो यहाँ लिख के दिखाई दे रहे, देखिए ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज बी ई एफ सी में, बी ई एफ सी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया हमको यहाँ पे गिवन है कि बी सी बराबर है ई एफ के, क्यों, क्योंकि ये हमको दिया है, गिवन है, और बी सी समांतर है किसके, ई एफ के, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सम्मुख भुजाएं हमारी कौन कौन से इस बार हो जाएंगे, ए बी और ई डी नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। सम्मुख भुजाएं कौन सी, बी सी और ई एफ। तो सम्मुख भुजाएं बी सी और ई एफ परस्पर एक दूसरे के समांतर और बराबर हैं, इसलिए ए बी ई डी ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये कैसा हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इतना ही आसान है बस, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, हमसे सिद्ध करके दिखाओ ए डी पैरेलल किसके, सी एफ के है और ए डी बराबर किसके है, सी एफ के। अब बहुत ध्यान से देखिए आप, ए डी और सी एफ, अब देखिए ध्यान से, एक काम करते हैं हटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए सवाल नंबर है ये तीसरा,
क्या कह रहा है, ए डी पैरेलल है ना सी एफ, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, चूंकि ए बी ई डी, चूंकि ए बी ई डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये कैसे, अभी हम लोग प्रूफ करके आए थे, है ना, ये हमने प्रूफ किया था, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अतः देखिए AD जो है, AD जो है वो BE के बराबर भी होगा और AD जो है वो BE के पैरेलल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। आप चाहो तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। इसको बनाए क्वेश्चन नंबर 1। अब और ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या प्रूव किया था, चतुर्भुज BEFC, हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देंगे क्या, कि चूंकि BEFC है ना, ये भी क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, अभी हम जस्ट प्रूफ करके आए हैं, ठीक बेटा। ये क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, अतः करके क्या हो जाएगा, देखिए BEFC, ठीक है ना। अब BE जो है वो हमारा FC के बराबर हो जाएगा, BE जो है वो हमारा FC के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी और बराबर भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है BE, कितना, ये BE है, ठीक बेटा। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से FC हो गया, और BE जो है वो हमारा पैरेलल भी हो जाएगा, किसके, BE पैरेलल भी हमारा हो जाएगा FC के, ठीक है ना। तो BE और FC आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है ना। ये बनाए समीकरण नंबर 2। अगर आपको कारण यहाँ भी लिखना, आप कर देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक बेटा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से बहुत ध्यान से देखिए आप, देखिए AD बराबर BE के है और BE बराबर FC के, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, AD और FC एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, AD बराबर निकल कर जाएगा क्या, FC, AD बराबर FC, ठीक है ना। या AD और FC या CF जो लिखिए आप, बात एक ही है, ठीक है ना। तो AD बराबर CF लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, AD बराबर CF, ठीक है ना। यहाँ FC ना लिख के हम लोग क्या लेते हैं, CF, ठीक बेटा। AD बराबर क्या आ गया, CF आ गया। अब देखिए AD और BE एक दूसरे के समांतर हैं और BE और CF भी एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है, ठीक है ना। तो AD BE के समांतर है, BE CF के समांतर, इसका मतलब क्या निकल कर जाएगा, AD जो होगा हमारा वो भी हमारा CF के समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हेंस प्रूफ दीजिए आप, ठीक है ना, हो गया। अगला हमसे क्या करा कि चतुर्भुज ACFD क्या हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए क्या, चतुर्भुज ACFD, चलिए ढूंढते हैं हम लोग क्या, ACFD, तो कहाँ है, ये है, देखिए ध्यान से, ये हमारा AC है और ये हमारा F है और ये हमारा क्या है, D है, ठीक बेटा। अब देखेंगे अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पर प्रूफ किया AD और CF कैसे, देखिए बराबर है, ठीक है ना, और AD और CF कैसे हैं, समांतर है, ठीक है ना। इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 3 से देखिए, जो इससे जस्ट पहले हमने जो भाषा लिखी थी सेम भाषा लिखेंगे क्या, कि परंतु ये दोनों कैसी हमारी सम्मुख भुजाएं ना, सम्मुख भुजाओं AD और CF परस्पर बराबर भी हैं, परस्पर समांतर भी हैं, अतः करके हम लोग क्या लिख देंगे, अतः चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना बेटा, ये आपका हो गया। अगला हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध करो AC बराबर DF, AC बराबर किसके है, DF। अब देखिए AC बराबर DF कैसे निकल गया, क्योंकि ये एक समांतर, ठीक है। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है AC बराबर DF सिद्ध करो, ठीक है ना। और अभी देखिए हमने क्या सिद्ध किया कि ACFD हमारा क्या है, हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए AC बराबर DF हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। तो AC बराबर DF भी प्रूव कर देंगे। फिर हमसे अगला कह रहा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम सिद्ध करिए त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम सिद्ध करिए त्रिभुज DEF के। इसको हम लोग देखते हैं आप, ठीक है ना बेटा। इसको चलिए हटाते हैं, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमको। त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज को क्या हमको करना है, हमको प्रूव करना है ये समान। देखिए अब ये भी आसान है, देखिए ध्यान से, हम कह देंगे AC बराबर क्या है, DF है। क्यों बराबर है भैया ये, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ना ACFD, ये हमारा कैसा है, ACFD हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। फिर ऐसे हम लोग देंगे भैया BC जो है हमारा वो बराबर है किसके, EF के। क्यों, अगेन BEFC हमने क्या प्रूव किया था, एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। और भैया मेरे ये तीसरी भुजा AB जो है वो इस तीसरी भुजा यानी ED के बराबर होगी। क्यों, अगेन हमने प्रूव क्या किया था कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजाओं के बराबर हो गया, अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए क्या करेंगे,
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है क्या लिख देंगे, देखिए अब ए बी सी में भुजा ए सी जो है वो किसके बराबर है, डी एफ के। ए सी किसके बराबर है हमारा, डी एफ के। क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ए सी एफ डी की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमारी कैसी होती है, हमेशा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। हमारे काम का बराबर वाला, तो हमने बराबर वाला ले लिया, ठीक बेटा। ए सी बराबर डी एफ। अगला हम लोग ऐसे क्या ले देंगे यहाँ पे, बी सी बराबर किसके, हमारे ई एफ के। अगेन क्यों लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज कौन सा, ये हमारा बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी की सम्मुख भुजाएं हो गया। अगला हम क्या लिख देंगे, ए बी बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ से, ए बी बराबर डी ई। अगेन ये क्यों, तो समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी की सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। सीधे हमारा क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम निकल के आ गया क्या, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक बेटा। ये हमारा कैसा निकल गया, ये हमारा निकल गया सर्वांगसम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा कि साइड सर्वांग समता से, ठीक है, हो गया, सारे प्रूफ हो गए। उम्मीद है आपने इसको नोट्स आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ए बी सी डी भाई साहब एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी। ओके, ये और ये कैसा पैरेलल है, ए डी बराबर किसके दिया है, बी सी के। ए डी और बी सी कैसे हैं, दूसरे के पैरेलल हैं। और तो हमसे कह रहा है सिद्ध करिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी। अच्छा, तो जो ये वाला फिगर है बेटा, देखिए ये हमको जो हमारा ओरिजिनल फिगर जो सवाल ने दिया वो हमको क्या इतना दिया है कि ए बी सी डी जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये ही केवल हमारा फिगर दिया है। ये हमने किया क्या है, रचना किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, रचना में क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, बिंदु सी से एडी के समांतर, बिंदु सी से एडी के समांतर एक सरल रेखा खींचा जो कि, देखिए ए बी को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है ना, जो कि बढ़े हुए ए बी को बिंदु ई पर काटता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ए डी पैरेलल किसके हो गया, हमारा सी ई के, ठीक है ना। ए डी पैरेलल किसके हो गया, सी ई के, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, फिगर को थोड़ा सा साफ करने का प्रयास करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। हमको सबसे पहले प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी। देखिए हल, पेन चेंज करते हैं, नीले ब्लू। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि देखिए ए डी बराबर किसके है, बी सी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। और देखिए अच्छा, और ये ए डी जो है वो सी ई के हमने क्या खींचा, पैरेलल खींच दिया, ठीक है ना। तो देखिए ए ई पूरा पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल किसके, हमारा ई सी के। अतः ए ई सी डी ये क्या हो जाएगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि ए डी पैरेलल है किसके, सी ई के। भाई ये वाली भुजा पैरेलल है, क्यों, हमने अभी किया रचना से, ठीक है ना। और देखिए अगर ए बी और डी सी समांतर है तो भाई साहब ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा भी तो समांतर होगा, तो यानी ए ई जो है वो भी डी सी के कैसा हमारा, ए ई समांतर किसके, डी सी के। अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। हमने क्या प्रूव कर दिया, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो अब ए डी बराबर सी, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ए डी किसके बराबर दिया था, बी सी के, ठीक है ना। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दी थी और अभी हमने क्या सिद्ध किया कि ए ई सी डी, ये देखिए पूरा ए ई, ये सी और ये डी, ये हमने कैसे सिद्ध कर दिया, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि हमारा ये जो ए डी है वो बी सी के समांतर तो दिया था, ए डी और सी ई भी हमारे कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। ए डी और सी कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः ए डी जो है बराबर होगा वो किसके, सी ई के।
AD किसके बराबर हमारा CE के, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाए समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे और बढ़ाएंगे, अभी क्या लिख देंगे, परंतु AD बराबर क्या है BC के, क्यों, ये हमको गिवन है, AD बराबर क्या है BC के, क्यों भैया गिवन है। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए हमारा क्या निकल कर जाएगा, यानी ये जो हमारा BC और EC एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो BC बराबर किसके हो जाएगा हमारा EC के, ठीक है ना। तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमने प्रूव किया है कि BC और EC आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब अगर BC और EC अगर आपस में बराबर है भैया, ये भुजा भी कैसी होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है ना। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो क्या हो गया, मतलब कि ये वाला जो कोण है वो वाला हमारा ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। बराबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते थे ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज BCE में BC बराबर EC के है, BC बराबर EC के है, BC बराबर EC है, अतः करके क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, अतः करके हमारा हो जाएगा यहाँ से, अतः कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना चाहो, कारण बताना चाहो क्यों, हम लोग यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखेंगे कोण B बराबर कोण E के आने के बाद आप देखिए क्या करेंगे हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें, देखिए हम लोग छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बना के काम करते हैं। ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि कोण A यानी ये वाला कोण प्लस का कोण ये, ठीक है ना, कोण A प्लस का कोण E बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आ जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। और हमने प्रूव किया कि भैया ये ADCE ये कैसा हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अच्छा देखिए इस कोण A को चलिए A ही रहने देते हैं, ठीक है ना, बराबर देखिए इस E को अगर हम उधर भेज दें कितना हो जाएगा 180 माइनस का कोण E, ठीक है ना। अब देखिए जितना कोण E है उतना ही कोण B है, ठीक है ना। अब देखिए कोण B का नाम हम लोग पूरा थोड़ा सही से यहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए B ये भी और B क्या है ये भी है, ठीक है ना। तो हम लोग इस कोण का नाम लिख देंगे, इस कोण का नाम क्या है, कोण EBC, ठीक है ना। हमारे लिए B ये भी है और B ये भी है, तो क्या कर देंगे हम लोग थोड़ा सा कोण का नाम सही लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 180 माइनस का कोण EBC, कोण EBC, ठीक है ना। इसकी जगह ये कैसे आ, देखिए बेटा इसकी जगह ये कैसे आ गया, क्योंकि ये और ये अभी हमने प्रूव किया यहाँ पे कोण B और कोण E बराबर है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण B इस वाले कोण E के बराबर है, ठीक है ना। तो जो ये वाला हमारा कोण E है वो इसके बराबर हो गया, और इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है EBC। तो इस वाले E की जगह क्या आ गया EBC, ठीक है, आ गया। अब देखिए 180 माइनस का कोण EBC, ठीक है ना। देखिए ये वाले कोण को अगर हम लोग 180 से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखिए तो क्या मिल जाएगा हमको, ये वाला पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे कोण का नाम क्या है, इस पूरे कोण का नाम है कोण ABC, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कोण A बराबर क्या आ गया, कोण ABC, कोण ABC का मतलब क्या आ गया कोण B, ठीक है ना। तो उसने हमको यही प्रूफ करने बोला था कि प्रूफ करो कोण A बराबर कोण B, ठीक बेटा। एक बार मैं फिर से आपको समझने का थोड़ा सा प्रयास करूँ, देखिए फोकस मोड में करता हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला जो कोण हमारा वो इस कोण के बराबर था, है ना। अभी हमने सिद्ध किया था यहाँ पे, देखिए कोण B बराबर कोण E में हमने इसको सिद्ध किया था, ठीक है ना। तो अब ये जो हमने लिखा ना, इस कोण E को मुद्दे लिख गया, कितना हो गया 180 माइनस का E। अब ये वाले E की जगह देखिए, ये वाले E की जगह ये वाला कोण आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध किया था। और ये वाले कोण का पूरा नाम क्या, पूरा नाम है EB और ये C, ठीक है ना। तो इस पूरे कोण की जगह क्या आ जाएगा EBC, ठीक है बेटा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को प्रूव करना दूसरा क्या, कोण C बराबर कोण D, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जगह इसको बनाते हैं, तब तक आप पहले आप स्क्रीन को पॉज करके बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, साफ करते हैं, देखते हैं। देखिए अब हमारा काम क्या है, कोण C बराबर कोण D प्रूव करना, ठीक है ना। कोण C बराबर कोण D कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से। कोण देखिए कोण B बराबर किसके है, कोण C के, क्यों, एकांतर कोण है, ठीक है ना। और कोण B और कोण E किसके, भाई ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। अच्छा कोण E जो है कोण D के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण EBC बराबर, यानी EBC यानी ये कोण बराबर कोण BCD के,
बराबर है कोण किसके, कोण बी सी डी के। क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, एकांतर कोण, ठीक है ना, लिख दिया एकांतर कोण। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, परंतु कोण ई बी सी बराबर है कोण बी ई सी के। ई बी सी यानी ये वाला जो कोण है बराबर है इसके, यानी बी ई सी के। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये जो बी ई सी है, इसलिए कोण बी ई सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी डी के, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग एक और लिख देंगे इसको, समीकरण नंबर 1, परंतु क्या, परंतु कोण ए डी सी, कोण ए डी सी ये किसके बराबर है, कोण ए ई सी के, कोण ए ई सी के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण कैसे होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। अभी क्या हो गया, ए डी सी यानी ये वाला जो कोण है ये ए ई सी के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, ए ई सी का ही नाम क्या है, बी ई सी, ठीक है ना। देखिए ए ई सी का नाम क्या हमारा, बी ई सी। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे बी ई सी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखा, कौन बी ई सी, ठीक है ना। अब देखिए बी ई सी के बराबर ए डी सी है, तो बी ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी सी। तब कोण ए डी सी बराबर होगा किसके, कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के। ए डी सी देखिए कौन सा, ए डी सी यानी ये वाला कोण आ गया हमारा, बी सी डी के यानी कौन सा, ये वाले कोण के बराबर आ गया। और हमको यही प्रूव करना था, अतः कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा, हो गया। अगला हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लेके आइए त्रिभुज बी ई डी, कहाँ कह रहा है, ए बी सी और बी ए डी के। देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए आप, साफ करते हैं, ठीक है ना। अब ए बी सी और बी ए डी, तो हमको यहाँ पे करना है कि हमको डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं डायगोनल। ए बी सी यानी ये हो जाएगा हमारा, ए से हमने मिला दिया किसको, इधर मिला दिया सी को, और बी ए डी यानी बी से डी को भी मिलाना पड़ेगा, मिला दिया, ठीक बेटा। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे चले देखते हैं, ब्लू। देखिए ए बी सी में देखिए अभी हमने प्रूव किया था हमारा जो ये वाला कोण है वो इसके ये वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। देखिए ना, हमारा कोण ए इसके कोण बी के बराबर था, है ना। अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था। तो ए बी सी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर किसको हो जाएगा, कोण बी ए डी के, बराबर कोण बी ए डी के। क्यों हो जाएगा, कारण हमको लिखना पड़ेगा, क्यों, हम लोग लिख देंगे एक से, यानी अभी हम लोग प्रूफ करके आए हैं, हो गया। पहला कोण हमने क्या कर दिया, बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिए, ए डी बराबर किसके दिया हमारा, बी सी के, ये दिया है कि नहीं दिया, ए डी बराबर किसके दिया हमारा, बी सी के, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए डी ये है और बी सी ये है, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख देंगे क्या है, यानी हमारा बी सी बराबर किसके, ए डी के। ऐसा क्यों, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, दिया है, ठीक है ना, ये गिवन है। अब बी सी, अब देखिए ए बी जो हमारा वो कॉमन है, ए बी कैसा हमारा, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। देखिए अगर आप सर्वांग समता पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ जाइए, ठीक है ना। आप 9th की मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप फ्री में पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे चैप्टर में कराएं फुल्ली डिटेल में बेटा, ठीक है ना। इंग्लिश और मैथ दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। ए बी बराबर ए बी क्या हो गया, तो सीधा हम लोग कहते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, ठीक है ना। कैसे लग गया, तो ये हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लग गया। अब देखिए चूंकि हमको क्या लेना है, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, यहीं से देख लीजिए आप क्या हो गया, ए सी बराबर किसके आ जाएगा हमारा, बी डी के। क्यों, अगेन सी पी सी टी से, ठीक बेटा, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला हमसे कह रहा है, देखिए एल एम और एन तीन समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। कहाँ है हमारा, देखिए ये एल है, ये एम है और ये एन है, क्या है, ये तीन समांतर रेखाएं जो तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है ना, ये और ये क्या होगा, मैं तिर्यक रेखा हो गई, इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि एल एम और एन जो है रेखा P पर समान अंतःखंड, देखिए एल एम और एन जो है वो P पर समान अंतःखंड काटती हैं। कौन कौन सा, ए बी और बी सी, ठीक है ना। कहने मतलब कि भैया ये वाली जो दूरी ए बी जो है वो हमारी इस बी सी के बराबर है, ठीक है ना।
तो सिद्ध कीजिए कि एल एम और एन जो है वो रेखा क्यू पर भी, रेखा क्यू कौन सी, ये पर, इस पर भी समान अंताखंड डी और एफ है। हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो है इस वाले के बराबर है, ठीक है ना। सिद्ध कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। यहां पे लगने वाली हमारी मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चूंकि ए बी किसके बराबर है हमारा, BC के, ए बी बराबर BC के, अतः जो B हो गया वो हमारा AC का मध्य बिंदु होगा। अतः जो B है वो AC का, ठीक है, B जो है AC का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ACF में, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया प्रूफ, मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहती है क्या, मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई समांतर रेखा, ठीक है ना। तो इस भुजा के मध्य बिंदु से हम लोग क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा खींच रहे हैं, है ना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करने मतलब क्या होगा, AG और GF एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। हम लोग लिख देंगे क्या, त्रिभुज ACF में भुजा AC के मध्य बिंदु, कौन सा मध्य बिंदु, B से, ठीक है ना, B से CF के समांतर, B से CF के समांतर सरल रेखा, या आप सीधे लिख दीजिए आप, रेखा, समांतर रेखा कौन सी खींची गई बेटा, BG खींची गई है, ठीक है ना। तब मध्य बिंदु प्रमेय से, देखिए अगर आप बेटा इस भाषा से अगर आप लिखते हो ना तो टीचर के ऊपर थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा 1 या 2 नंबर आपको कम ही दे, ठीक है ना। तब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से AG बराबर GF, ठीक है ना। अतः करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः G जो है वो AF का मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। देखिए हमने पहली बार आपको भाषा लिख के दिखाई दे रहे हैं, अब आगे हम भाषा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, अतः ये जो G है पूरे AF का हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग, अब इसको भूल जाइए आप, अब हम लोग इसको देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, देखिए हमने प्रूव कर दिया ये वाला जो क्या हमारा मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज ADF में, ठीक है ना। अब देखिए G क्या हमारा मध्य बिंदु, ठीक है ना। पूरी भाषा हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि भुजा AF के मध्य बिंदु G से AD के समांतर एक रेखा कौन सी, GE खींची गई है, ठीक है ना। AD के समांतर एक रेखा GE खींची गई है। या हम लोग सीधे देखिए इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADF में GAF का मध्य बिंदु है, G जो है वो हमारा AF का क्या है, मध्य बिंदु है। और देखिए GE जो है पैरेलल किसके, AD, और GE पैरेलल किसके, वो है AD के, ठीक है ना। तब मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि भैया अगर एक त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से समांतर खींची गई सरल रेखा इस तीसरी भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करती है। मध्य बिंदु प्रमेय से सीधे हम लोग क्या ले देंगे, DE जो है बराबर है किसके, EF के, DE जो है बराबर किसके, EF के, ठीक है ना। अतः करके हम लोग यहाँ पे जवाब दे देंगे, अतः करके क्या जवाब दे देंगे हम लोग, अतः LM और N रेखा Q पर भी समान अंताखंड DE और EF काटती है। ये आपको यहाँ पे भाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखा मध्य बिंदु प्रमेय से कितने आसानी से हमारा सवाल हो गया। पहली बार हमने इस त्रिभुज में लगा दिया मध्य बिंदु प्रमेय, फिर अगली बार हमने इस त्रिभुज में लगा दिया मध्य बिंदु प्रमेय, 2 बार हमने लगा दिया और हमारा पूरा सवाल आ गया, ठीक बेटा। देखते हैं अगला हमसे क्या कह रहा है, चित्र में एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ओके। तो ये जो बड़ा जो चतुर्भुज दिया है हमारा कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। E और F ये और ये जो है हमारा क्या है, भुजाओं AB मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हमारा कैसा मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करना मतलब क्या हो गया कि यानी हमको प्रूव करना ये बराबर ये, ठीक है ना। मतलब कि DP बराबर PQ बराबर BQ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखिए क्या दिया है वो लिख देंगे, क्या सिद्ध करना है, चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग इस बार, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा DP है
वो पी क्यू के बराबर है और बी क्यू के भी बराबर है, ठीक है ना। देखिए हल कैसे करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय यहाँ भी लगने वाली है। मध्य बिंदु प्रमेय अगर आपको सीख चुके ना अगर पार्ट 3 में, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, हम आपसे कह रहे हैं, आप देखिए त्रिभुज ए बी डी, या मैं कहता हूँ त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है ना। तो त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, देखिए ध्यान से, अब ये क्या है, इस पूरे का मध्य बिंदु है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ई ए बी का क्या है हमारा, ये मध्य बिंदु है। ई जो है हमारा वो ए बी का, ठीक है ना। अच्छा, और ई से एक समांतर का ई क्यू खींची गई है। अच्छा, अब ये अच्छा ये सारा अभी हमने प्रूफ नहीं किया ना, ये ई और पैरेलल है। देखिए इससे पहले कि हम लोग ये लगाना शुरू करें, देखिए ध्यान से, पहले हमको एक चीज़ ये प्रूव करनी है, हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो दिख रहा है ना हमको ए ई सी और ये जो एफ है, ये हमको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम ये प्रूव कर देंगे ना तभी तो हम ये वाला कह पाएंगे ना कि जो ए एफ है, ये ए एफ हमारा पैरेलल है किसके, ये वाले ए सी के पैरेलल है, ठीक है ना। तो देखिए प्रूव करना बड़ा आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तब, ठीक है ना, या तब की जगह इसलिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए डीसी यानी ये पूरी भुजा, इस पूरी भुजा का क्या हो जाएगा हमारा, समांतर हो जाएगा, डीसी पैरेलल। आप अगर बताना चाहो क्यों, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आपने यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए डीसी का ही एक छोटा सा हिस्सा क्या है, एफसी, डीसी का ही छोटा सा हिस्सा क्या है, एफसी। ऐसे ही एबी का छोटा सा हिस्सा क्या है, एई। तो अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के समांतर है, तो इसका छोटा सा हिस्सा भी तो इसके छोटे से हिस्से के समांतर होगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे हम लोग, अतः हमारा यहाँ से ए ई, देखिए ए ई जो है वो एफ सी के क्या हो जाएगा हमारा, समांतर हो जाएगा, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। और देखिए ए बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, सी डी के, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, क्यों, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लिख दिया। तो भैया मेरे ए बी का आधा, ए बी बटे 2 जो होगा वो सी डी बटे 2 के बराबर होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे ए बी का आधा है कौन, ए ई, ये हमको गिवन है, तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या, ए ई, और इस पूरे सी डी का आधा क्या है, सी एफ, तो हमने इसको भी देंगे क्या, ए ई बराबर सी एफ, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ एफ सी लिया, तो यहाँ भी ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, एफ सी ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये एफ सी, ठीक है ना। हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं, ठीक है ना। अगर सम्मुख भुजाओं का जोड़ा अगर समांतर भी हो बराबर भी हो तो वो कैसा होता है हमारा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। सीधा हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, ए ई एफ सी, सॉरी ए ई सी एफ, ठीक है ना, एफ तो बाद में आएगा, ए ई सी एफ, ए कैसा होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक बेटा। आज जैसे हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो गया, अब हम लोग लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है ना। चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में देखिए ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ई ए बी का क्या है, ये मध्य बिंदु है। और अब देखिए ध्यान से, चूंकि अभी हमने प्रूव किया ए ई सी एफ हमारा कैसा समांतर चतुर्भुज है, तो भाई साहब ए एफ और ई सी ये भी कैसे होंगे, हमारे समांतर होंगे। अब चूंकि ए एफ और ई सी अगर ये बड़ी बड़ी भुजाएं अगर समांतर है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े मतलब ई क्यू और ए पी भी कैसे होंगे, समांतर होंगे, ठीक है ना। और ई क्यू समांतर होगा किसके, ए पी के, क्यों समांतर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है बेटा, ये हो गया। और अब देखिए तब मध्य बिंदु प्रमेय से हम पढ़ के आ चुके हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या पढ़े थे, लिख ले पहले, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या पढ़ा था हमने, कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा से, ठीक है ना, ये वाली भुजा से अगर ये भुजा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से अगर किसी तीसरे के समांतर अगर हम लोग रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, देखिए इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींच दी, ठीक है ना, इसके समांतर एक रेखा ये खींची गई है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो तीसरी भुजा है कौन सी, बीपी, ठीक है ना,
बेटा ए त्रिभुज बी ए डी ना लिखे, हम लोग त्रिभुज बी ए पी में, ठीक है ना, ये क्या लेंगे त्रिभुज बी ए पी में, ठीक है ना। देखिए बी ए डी तो कुछ ज़्यादा बड़ा त्रिभुज होगा ना, हमको लेना बी ए पी में, ठीक बेटा। तब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ई क्यू पैरेलल ए पी क्या और ये मध्य बिंदु से खींचा गया आता क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा बी क्यू जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, पी क्यू के, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। बी क्यू बराबर किसके आ गया, पी क्यू के, ठीक है ना। सेम काम हम लोग कर देंगे इस बार किधर से, देखिए सेम काम करेंगे लेकिन पेन चेंज करके आपको पेन बदलने की जरूरत, देखिए ध्यान से। अब इस बार हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इस बार ले रहे हैं त्रिभुज डी क्यू सी में, त्रिभुज डी क्यू सी में, देखिए ध्यान से, ये वाला क्या है भुजा का मध्य बिंदु है और इसके समानता भैया हमने यहाँ से रेखा खींच रखी है, तो ये भी क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा, ठीक है ना। बट हम लोग इसको प्रॉपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी क्यू सी में, ठीक है ना। देखिए बिंदु एफ, एफ जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है, एफ जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है, अतः, ठीक है ना, मध्य बिंदु है अतः कर सीधे मान लीजिए, अभी और लिखिए मध्य बिंदु है, और यहाँ देखिए समांतर कौन सा है, और ये एफ पी जो है वो सी क्यू के समांतर है, या पी एफ जो है वो क्यू सी के समांतर है, तब किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से, तब मध्य बिंदु प्रमेय से, ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, तब मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा हो जाएगा डीपी पैरेलल, सॉरी डीपी बराबर पी क्यू, डीपी बराबर पी क्यू, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग क्या समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या ले देंगे, समीकरण 3 व 4 से, देखिए ध्यान से, बी क्यू पी क्यू के बराबर है और पी क्यू डी पी के बराबर, तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, डी पी बराबर पी क्यू बराबर बी क्यू, ठीक बेटा, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, ये हमको प्रूव करना था। तो देखा आपने मध्य बिंदु प्रमेय से कितने इजी से हमारे सवाल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, ए बी सी डी कहाँ, अच्छा ये पूरा बड़ा वाला जो है, दो बिंदु पी और क्यू, वो दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है कि डी पी बराबर किसके, पी क्यू के, अच्छा ये जो है वो डी पी बराबर बी क्यू के, ठीक है ना। हमको सिद्ध करना है पहला ए पी डी सी क्यू बी के, ठीक है ना, ए पी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज सी क्यू यानी ये त्रिभुज को हमको क्या करना है, सर्वांगम सिद्ध करना, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ध्यान से, एक तो हमको उसने बराबर दे दिया क्या, डी पी बराबर किसके, बी क्यू के, उसने हमको दे ही दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि डी पी बराबर किसके, बी क्यू के, लिख दिया हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। देखिए एक चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे ये वाले एंगल क्या होगा, हमारे इक्वल होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल हमारे ये वाले एंगल के इक्वल होगा। अच्छा एंगल इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा है कौन सा, एकांतर कोण, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, कोण ए डी पी, कोण ए डी पी बराबर होगा कोण क्यू बी सी के, कोण क्यू बी सी के, ठीक है ना। क्यों, हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या, ये है हमारा एकांतर कोण, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए ये जो हमारा पूरा BC है वो हमारी इस पूरे AD के बराबर है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, AD बराबर BC, क्या लिख देंगे, AD बराबर BC, क्यों, यहाँ आप चाहो तो लिखना, हम लोग लिख देंगे क्या कि समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD की सम्मुख भुजाएं, ABCD की सम्मुख भुजाएं, ठीक बेटा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये देखिए सीधे हो गया APD सर्वांगसम प्रूफ हो चुका है किसके, CQB के, कैसे हो गया देखिए ना, साइड ये एंगल और ये साइड, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ठीक है, पहला हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। अगला हमसे क्या कह रहा है, सीधे करो भैया AP बराबर CQ, तो हमको यहीं से दिख रहा है AP किसके बराबर है, CQ के, क्यों, अगेन CPCT से, ठीक है ना। फिर कह रहा हमसे AQB बराबर CPD लेके आइए, ठीक है ना, चलिए लाने का प्रयास करते हैं AQB और ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। AQB कौन सा हो गया, AQB मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल CPD यानी ये ट्रायंगल लाना है, ठीक है। देखिए लाने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या क्या दिया था हमको, ये सबसे पहले दिया था हमारा ये DP जो है वो हमारा इसके बराबर है, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थर्ड नंबर कि त्रिभुज AQB और
त्रिभुज सी पी डी में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो हमारा बी क्यू है वो इसके डी पी के बराबर है, क्यों दिया है, ठीक बेटा। अब ध्यान देंगे तो हमारा जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर हो, क्यों, अगेन वही एकांतर कोण। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण ए बी क्यू बराबर होगा हमारे कोण सी डी पी के या पी डी सी के, तो सी डी पी के, क्यों, अगेन हम लोग यहाँ में क्या कर देंगे, यहाँ पे एकांतर कोण, ठीक बेटा। अब देखेंगे ध्यान से, तो हमारा जो ये भुजा है ना ए बी हमारी बराबर होगी किसके, डी सी के, ठीक है ना, ए बी बराबर हो किसके, डी सी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि फिर वही अगेन समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की समूह भुजाएं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे भैया, ए क्यू बी जो है वो हमारा सर्वांगसम आ चुका है किसके, त्रिभुज सी पी डी के, ठीक है ना, आ चुका है, क्यों आ चुका है, अगेन वही देखिए ना, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, यहाँ ले देंगे क्या, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, हो गया। जिसे हमसे क्या करा, ए क्यू बराबर सी पी, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, अगेन क्यों, सी पी सी टी से, ठीक बेटा। हमसे क्या करा, सिद्ध करो ए पी और सी क्यू कैसे हमारे समांतर चतुर्भुज, ए पी सी क्यू कैसे हमारे समांतर चतुर्भुज हैं, देखिए हो जाएगा। देखिए अब कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा कब, जब उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और सम्मुख भुजाएं कैसी हो, समांतर हो, ठीक है ना। तो इसकी सम्मुख भुजा हम लोग देखिए कौन सी प्रूव करते हैं, ए पी बराबर क्यू सी प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए अभी हमने प्रूव किया था ना कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल कैसे हमारा, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, सर्वांगसम है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से आ जाएगा ना ए पी बराबर किसके आ जाएगा, सी क्यू के, ठीक है ना, सी पी सी टी से, ए पी और सी क्यू हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और देखिए ध्यान से, और अगर हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं, देखो ये भुजा बराबर आ गई हमारी, ठीक है ना, तो समूह भुजा बराबर हो गई। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों पैरेलल हैं, हम ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग किसी तरीके से यहाँ पे ये सिद्ध कर दें, संगत कोण या एकांतर कोण कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये वाला जो कोण आएगा हमारा वो ये वाले कोण के बराबर आएगा, ये वाला कोण हमारा ये वाले कोण के बराबर आएगा। कैसे कोण के बराबर आएगा, थोड़ा ये भी देखने का प्रयास कर, देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या सर्वांगसम है, ठीक है ना, तो यानी हमारा कोण ए पी डी जो है वो बी क्यू सी, देखिए ना ए पी डी जो है वो सी क्यू बी की क्या होगा, हमारे बराबर होगा, ठीक है ना। तो ए पी डी सी क्यू बी के बराबर होगा, यानी इसका ये वाला कोण इनके ये वाले कोण के कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब अगर एक बार को आप मान लो कि अगर ये वाला कोण हमारा इनका एक्स है तो ये भी कितना होगा, हमारा एक्स होगा, ठीक है ना। अब ये वाला कोण कितना निकल के आएगा, ये भी हमारा निकल के आ जाएगा 180 माइनस का एक्स, और इनका ये कितना निकल के आएगा 180 माइनस का एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना बना रहा है हमारा, ये दोनों कोण हमारे मिलकर बना रहे हैं कोणों का रैखिक युग्म, ये भी क्या बना रहा है, कोणों का रैखिक युग्म, ये भी आ गया 180 माइनस एक्स, ये भी आ गया हमारा 180 माइनस एक्स। हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों कोण हमारे क्या है, परंतु एकांतर कोण आता क्या होगा हमारा, ए पी जो है वो बराबर भी है क्यूसी के, और ए पी पहले भी किसके होगा, क्यूसी का, था हमारा ये हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, देखते हैं। देखिए बेटा कैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5वां नंबर, ठीक है ना। क्या लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज ए पी, देखिए ए पी डी, ये तुमको प्रूव करना था, देखिए इसने दिया ही है, ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, सी क्यू बी के, सी क्यू बी के, ठीक है ना, क्या हमारा सर्वांगसम है, ठीक है ना, इसलिए क्या हमारा कोण ए पी डी बराबर होगा कोण सी क्यू बी के, ठीक है ना, ये कोण बराबर, अच्छा हमने मान लिया, माना क्या, ये बराबर एक्स ब्रैकेट में कर दिया माना, ठीक है ना। तब अब देखिए, तब कोण ए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का एक्स, ठीक है ना। अगर आप ये डायरेक्ट मत लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक दो लाइन बढ़ा सकते हो, क्या लिख देंगे, देखिए कोण ए पी क्यू प्लस का कोण ए पी क्यू प्लस का ए पी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ब्रैकेट में कारण देंगे क्या, कोणों का रैखिक युग्म, दे दिया हमने कारण। अब देखिए कोण ए पी क्यू तो हमें निकालना ही है, ये प्लस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का एक्स, ठीक है ना। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक बेटा। अब देखिए अगला हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसी तरह आप चाहो तो यहाँ पे आप इसी तरह हम लोग चाहो तो डिटेल में प्रूफ करो या सीधे करें, तो आप इसी तरह कोण ए पी क्यू हो गया, इसी तरह कोण सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी, ये रहेगा हमारा सी, ये रहेगा हमारा क्यू, ये रहेगा हमारा पी, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, हो गया क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। हम लोग अगला क्या यहाँ पे कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए पी क्यू बराबर आ जाएगा कोण सी
CQP के, ठीक है ना। जैसे हमारा ये आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी भाषा बढ़ाएंगे। क्या भाषा बढ़ाएंगे? परंतु ये दोनों कोण रेखाओं, ये दोनों कोण जो हमारे वो रेखाओं AP कॉमा लगा के QC और AP QC और PQ और तिर्यक रेखा PQ और तिर्यक, ठीक है ना, ये ता है बेटा, और तिर्यक रेखा PQ द्वारा बने कैसे कोण है? ये हमारे एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। अतः चल लेते हैं हम लोग यहाँ से, AP पैरेलल आ गया QC के, इक्वेशन नंबर 3। अतः AP समांतर किसके आ गया? QC के, ठीक है ना। अब समभुज हमने समांतर सिद्ध कर दी। अब हमारा काम क्या अगला? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि AP और QC आपस में बराबर है, ठीक है ना। कैसे सिद्ध करेंगे? अगेन यही करेंगे, ठीक है ना। अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? चूंकि APD सर्वांगसम है, APD सर्वांगसम है CQB के, किसके सर्वांगसम है? CQB के, ठीक है ना। CQB के सर्वांगसम है। हम लोग सीधे यहाँ से क्या लिख देंगे? AP बराबर CQ, क्यों? अगेन ये CPCT से लिख दिया। जैसे हमारा ये काम हो गया, अब हम लोग सीधे क्या लिख देंगे? ये समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है ना। देखेंगे तो AP बराबर CQ के है और AP जो है वो हमारा पैरेलल भी किसके है? CQ के है, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे? सम्मुख भुजाओं का जोड़ा कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे पूरी हम लोग भाषा लिख देंगे कि सम्मुख भुजाओं का युग्म AP और QC आपस में बराबर और समय दूसरे के समांतर हैं। अतः करके क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से? अतः करके, अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक बेटा। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये थे हमने कुछ स्पेशल सवाल में हमने कुछ छांट के रखे थे, ठीक है ना, आपकी NCERT बुक से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को 100% चांस है कि इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चतुर्भुज वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।